अपने मन को व्याकुल ना होने दो। तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहां अनेक निवास स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुम्हें बता देता। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूं। वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए फिर आऊंगा, कि जहां मैं हूं तुम भी मेरे साथ वहीं रहो। वो मार्ग तुम जानते हो जो मेरे ठिकाने तक पहुंचाता है। थोमास ने उनसे प्रश्न किया, प्रभु, हम आपका ठिकाना ही नहीं जानते तो उसका मार्ग कैसे जान सकते हैं? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, मैं ही वो मार्ग, वो सच और वो जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम वास्तव में मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। इसके बाद तुमने उन्हें जान लिया है और उन्हें देख भी लिया है। फिलिप्पास ने मसीह यीशु से विनती की, प्रभु, आप हमें पिता के दर्शन मात्र करा दें, यही हमारे लिए काफी होगा। फिलिप्पास, मसीह यीशु ने कहा, इतने लंबे समय से मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या फिर भी तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देख लिया। फिर तुम ये कैसे कह रहे हो, हमें पिता के दर्शन करा दीजिए? क्या तुम ये नहीं मानते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में? जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो मैं अपनी ओर से नहीं कहता। मेरे अंदर बसे पिता ही हैं जो मुझ में होकर अपना काम पूरा कर रहे हैं। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। नहीं तो कामों की गवाही के कारण विश्वास करो। मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, वो जो मुझ में विश्वास करता है वे सारे काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि इनसे भी अधिक बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि अब मैं पिता के पास जा रहा हूं। मेरे नाम में तुम जो कुछ मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा, जिससे पुत्र में पिता की महिमा हो। मेरे नाम में तुम मुझसे कोई भी विनती करो, मैं उसे पूरा करूंगा। यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देंगे कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, सच की आत्मा, जिन्हें संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार ना तो उन्हें देखता है और ना ही उन्हें जानता है। तुम उन्हें जानते हो क्योंकि वो तुम में वास करते हैं और वो तुम में हमेशा बने रहेंगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। कुछ ही समय शेष है जब संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि मैं अपने पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। वो जो मेरे आदेशों को स्वीकार करता और उनका पालन करता है वही है जो मुझसे प्रेम करता है। वो जो मुझसे प्रेम करता है मेरे पिता का प्रियजन होगा। मैं उससे प्रेम करूंगा और स्वयं को उस पर प्रकट करूंगा। यहूदा ने, जो कारियोतवासी नहीं थे, उनसे प्रश्न किया, प्रभु, ऐसा क्या हो गया कि आप स्वयं को तो हम पर प्रकट करेंगे किंतु संसार पर नहीं? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरी शिक्षा का पालन करेगा। वो मेरे पिता का प्रियजन बनेगा और हम उसके पास आकर उसके साथ निवास करेंगे। वो जो मुझसे प्रेम नहीं करता मेरे वचन का पालन नहीं करता। ये वचन जो तुम सुन रहे हो मेरे नहीं, मेरे पिता के हैं जो मेरे भेजने वाले हैं। तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने ये सच तुम पर प्रकट कर दिए हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिन्हें पिता मेरे नाम में प्रेषित करेंगे, तुम्हें इन सब विषयों की शिक्षा देंगे और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसकी याद दिलाएंगे। तुम्हारे लिए मैं शांति छोड़े जाता हूं। मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूं, वैसी नहीं जैसी संसार देता है। अपने मन को व्याकुल और भयभीत ना होने दो। मेरी बातें याद रखो, मैं जा रहा हूं।
और तुम्हारे पास लौट आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो ये जानकर आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, जो मुझसे अधिक महान है। ये घटित होने से पहले ही मैंने तुम्हें इससे अवगत करा दिया है कि जब ये घटित हो तो तुम विश्वास करो। अब मैं तुमसे अधिक कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि संसार का राजा आ रहा है। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। संसार ये समझ ले कि मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं। यही कारण है कि मैं उनके सारे आदेशों का पालन करता हूं। उठो, यहां से चलें।